with the nomenclature. Now we have done previously that organic compounds, when carbon atom is 1, that is called as meth. When carbon atom 2, eth. Carbon atom 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, non. And 10, dec. When the carbon atom number is 5, that is the name should start from the 10. 4 है तो but, 3 है तो prop, 2 है तो hex, 1 है तो meth, 6 है तो hex, 7 है तो hept. Now in the hydrocarbons, in hydrocarbon, as we have already done, that carbon is tetravalent, having valency of 4 and has a very unique property called as the catenation. Now what is catenation? Just a revision. Catenation is a property of a carbon due to which it can combine with 4 more carbon atoms to form a very large and complex chains. This property is called as the catenation. Now if we proceed for the formation of compound, we have regarded 2 types of compounds. One is the saturated, having single bond. Another one is the unsaturated compounds, having double bond and triple bond present in. Okay. Now regarding this, alkane is there. Alkane नाम के पीछे लगता है एन, तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होएगा और इसके नाम के पीछे क्या लग जाएगा, एन. जैसे सपोज किसी का कार्बन एटम नंबर 5 है, तो मैं कहूँगी टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन, ब्यूटेन. तो यू शुड नो कि जिसके नाम के पीछे एन लगा है तो इट शुड बी एल्केन. It should only have the single bond. Now alkene is there. It is having double bond. नाम के एंड के पे लगता है ईन. नाम के एंड पे क्या लगता है, ईन. ईन means like I will do say pentene, butene. तो हमें पता चल गया कि नाम के पीछे लिखा है ईन, तो इट शुड हैव दी डबल बॉन्ड प्रेजेंट. थर्ड वन इज दी एल्काइन. इसमें है ट्रिपल बॉन्ड और नाम के पीछे लगता है आइन. फिर एग्जांपल सीख लेते हैं. पेंटाइन, ब्यूटाइन. तो जिसके नाम के पीछे आइन लग गया वो एल्काइन है और उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होएगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होएगा. सो वी आर हैविंग द 3 टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. एल्केन इज हैविंग द सिंगल बॉन्ड और नाम के पीछे लगेगा एन. एल्कीन इज हैविंग द डबल बॉन्ड, नाम के पीछे लगेगा ई. और एल्काइन इज हैविंग द ट्रिपल बॉन्ड, नाम के पीछे लगेगा आई. फॉर एग्जाम्पल नाउ आई टोल्ड यू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ propane. Now first you have to check कि एन है तो ये एल्केन है, इसके नाम में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट. सबसे पहला रूल फॉर ड्राइंग द स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज नंबर 1. प्रॉप देखो कितने कार्बन एटम है, 3. प्रॉप में कितने कार्बन एटम है, 3.
3. So I'll draw 1, 2, 3. Numbering should start from this side. Write the number over there. 1, 2, 3. पहला रूल, बेसिक स्ट्रक्चर देखो, ड्रॉ. दूसरा, जहां पे जो दिया है वहां पे वो लगाओ. यहाँ पे कुछ भी और नहीं दिया हो. So I'll use aim है तो single bond. Third step and the last step, you have to complete the valency of the compound. और हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. देखो इसके साथ एक बॉन्ड लगा है, 2, 3, 4. इस कार्बन को देखो, इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई 4. अगले वाले की देखो, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 हो गए, 3, 4, पूरी हो गई. आगे देखो, एक है, 2, 3, 4. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन. एक और बना के देखते हैं. सपोज वी आर गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, लेट अस सपोज ये बनाते हैं. चलो पेंटेन. सबसे पहले पेंट देखो, हाउ मेनी कार्बन एटम? 5. 1, 2, 3, 4, 5. पहला बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली. दूसरा नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5. तीसरा, जहां पे जो दिया है वहां पे वो लगाओ. इसमें कुछ भी और नहीं दिया हुआ, ओनली एन इज गिवन. सो एन इज गिवन तो सिंगल बॉन्ड है. लास्ट स्टेप, I have to complete the carbon valence. Now इसके साथ एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड और लगेंगे, 2, 3, 4. कंप्लीट. नेक्स्ट वन देखो, 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट वन देखो, इसके साथ भी 2 लगे हैं, 1, 2. 2 लगे हैं, 1, 2. एक लगा है, 2, 3 and 4. This is the structure of we have already done this, that carbon atom का nomenclature के लिए 10 तक, but it is required only for 2, 6 to 7. When carbon atom is number 1, it is called as meth. When 2, eth. When 3, prop. When 4, but. When 5, pent. 6, hex. 7, hep. 8, oct. 9, non, and 10 death. Now we have already discussed this, that we are having 3 types of compounds: alkane, alkene, and alkynes. Alkanes are having single bond, alkenes are having double bond, and alkynes are having triple bond. alkane के नाम के पीछे एन लगता है, alkene के नाम के पीछे इन लगता है, alkyne के नाम के पीछे आइन लगता है. Now if we proceed, अगर लिखा है हमारे पास पेंटेन, हमने चेक कर लिया कि पेंटेन इज रिटन, देन एन ग्रुप रिप्रेजेंट कि ये एल्केन ही है. जैसे फॉर एग्जांपल हमें बोला गया पेंटेन बनाओ, तो मैंने पहले भी रूल बताया है. रूल नंबर 1 कि अगर आपके पास पेंटेन लिखा है तो सबसे पहले पेंट ढूंढो. पेंट में कितने कार्बन एटम हैं? 5 कार्बन एटम हैं, तो मीन्स वो पेंट है. तो हमने पहले 5 कार्बन एटम ड्रॉ कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5. और दूसरा रूल नंबर हमने उसकी नंबरिंग कर दी, 1, 2, 3, 4, 5. तीसरा रूल, जहाँ पे जो दिया है वहाँ पे वो लगाइए. यहाँ पे कुछ भी नहीं और दिया, ए नहीं दिया है, तो आई पुट दी सिंगल बॉन्ड. लास्ट स्टेप क्या है कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है, और हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी है 4, तो वी हैव टू पुट दी बॉन्ड्स एंड कंप्लीट द वैलेंसी. इफ यू चेक 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. हर एक कार्बन एटम के बॉन्ड्स चेक कर लो, दैट इज द 4. ये दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ इफ इंस्टेड ऑफ इन इज गिवन, बहुत ध्यान से समझना है हमने. अगर हमारे पास पेंटीन हमने
पेंट, लीजिएगा 1 2 3 4 5. Okay, then second we have to number it 1 2 3 4 5. थर्ड, जहाँ पे जो दिया है वहां पे लगाओ। यहाँ पे कहीं पे क्या दिया है? ई। एक बात हमने याद रखनी है कि जब हमें ई की पोजीशन नहीं दी गई तो वी हैव ऑलवेज पुट आफ्टर 1। ये देखो 1 है, ठीक है, ई की पोजीशन नहीं दी तो 1 के बाद हमने क्या लगा देना है? डबल, और कुछ नहीं दिया, ठीक है। देन लास्ट स्टेप, कंप्लीट द वैलेंसी। और यहाँ पे 2 बॉन्ड है, क्या लगाऊंगी? 3 4, हो गए पूरे 4 इस कार्बन के। अगला कार्बन देखो, इधर भी मैंने हाथ रख दिया, इधर भी रख दिया। अब इसके साथ टोटल कितने बॉन्ड है? 1 2 3, एक और बॉन्ड टूट कर दिया मैंने, 4 पूरे हो गए। और नहीं लगाना है इसके साथ, 4 ही पूरे करने हैं। आगे चलिएगा 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4. This is the structure of pentene. Suppose कर लीजिए, अब suppose आपको लिखा आया है पेंट 3E, पेंट 3E। तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं पेंट ड्रॉ करूंगी। देखो 1 2 3 4 5, नंबरिंग दी 1 2 3 4 5। थर्ड रूल क्या था? जहां पे जो चीज दी है वहां पे वो चीज लगाओ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तीसरे नंबर पे क्या लगाना है हमको? ई। तो तीसरे नंबर के बाद वाला जो बॉन्ड है वहां पे ईन, क्या लगा दिया? ई। एक बात याद रखो, यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं दी थी तो 1 के बाद लगेगा। यहाँ पे पोजीशन दी है 3 तो 3 के बाद लगेगा। अगर 2 दी होती तो 2 के बाद लगना था। अगर 3 और 2 दोनों दी होती तो डाई लिखा होना था, तो आपको 2 पे भी लगाना था और 3 पे भी लगाना। सिंपल रूल है। पहले फर्स्ट बेसिक रिंग लिखिए, सेकंड नंबरिंग करनी है, थर्ड जिथे जो चीज दिखती है उत्थे वो लगानी है। जहां पे आपको जो चीज दी गई है वो आपने यूज करनी है। और लास्ट पे कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। चलो इसकी कार्बन की वैलेंसी पूरी करें। इसके साथ कितने बॉन्ड है? 1, तो आई यूज 2 3 and 4। इस कार्बन एटम के साथ अब देखो सेकंड वाले के साथ, इफ यू फोकस इट, तो इसके पास 1 2 3 दिए गए हैं बॉन्ड। एक बॉन्ड लगा दो। ये आपकी मर्जी है कि हमने नीचे लगाना है कि ऊपर लगाना है। आप नीचे भी लगा सकते हो, आप ऊपर भी लगा सकते हो। अब इस कार्बन एटम के पास देखो, जो तीसरे वाला कार्बन एटम है इसके पास टोटली 4 बॉन्ड है। देखो 1 2 3 4, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। मैंने इसको टच नहीं किया। आगे चलेंगे, इसके साथ देखो 1 1 2 3 and 4, इसके साथ एक बॉन्ड है 2 3 and 4। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेंट 2 3 डाईईन। और अगर पेंट 3 होता तो सिर्फ 3 पे लगना था डबल। अगर पेंट 2 इन होता सिर्फ 2 पे लगना था। लगते हैं आइन का भी एक कर ले, सपोज कर लो आपको कहा गया है आप बनाइएगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर आइन। तो पहले तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि नाम के पीछे है आइन, तो इट शुड हैव दी ट्रिपल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आई हैव टू टेक प्रॉप। हाउ मेनी कार्बन एटम? 3, 1 2 and 3। Okay, then numbering 1 2 3। नेक्स्ट रूल, जहाँ पे जो चीज दी गई है आपने वहां पे वो चीज लगानी है। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिया गया,
आइन दिया गया है, और तो आइन कहाँ पे लगेगा, 1 के बाद। आइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, नथिंग एल्स इज गिवन टू यू, तो आई लीव एट 3। इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे लास्ट में। इस कार्बन के साथ देखो 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड और लगाया 4। सेकंड वन के साथ काउंट कीजिएगा 1 2 3 एंड 4, फुली फ्लेज्ड है, पूरा है, हमने इसको टच नहीं करना। लास्ट वन इज द थर्ड कार्बन एटम, आई यूज 1 2 एंड 3, थर्ड कार्बन। So this is the structure of a proper ion. तो अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर A लिखा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। अगर E लिखा है वहां पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड आएगा। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि सारी स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड डालते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, वो नहीं डालना है। आपको पोजीशन मेंशन करी होगी। अगर पोजीशन मेंशन नहीं करी, जैसे कि यहाँ पे नहीं करी गई, तो इट शुड ऑलवेज बी पुट आफ्टर पोजीशन नंबर 1 के बाद ही ये आए। तो ब्यूटाइन आ गया, ब्यूटीन आ गया। देखो ब्यूट में 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए हमने, 4 कार्बन ड्रॉ कर लिए। ब्यूट है, अगर ब्यूट हम ड्रॉ करें, सपोज वी वांट टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन, तो मैं कितने कार्बन आइटम ड्रॉ करूंगी, 4। इन की पोजीशन नहीं दी आफ्टर फर्स्ट, देन क्या करना है, हमने वैलेंसी लास्ट में इसकी कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो ये स्ट्रक्चर टोटली रॉन्ग है, इसका एक भी मार्क नहीं मिलेगा। जैसे मैथ्स के में अगर गलती एक हो जाए तो सारे ही गलत है, ऐसे ही इसको आपने बहुत ध्यान से करना। इन इज क्लियर। और अगर इन की पोजीशन मेंशन है, 3 इन है तो 3 के बाद है, 2 इन है तो 2 के बाद है। अगर 2 और 3 दोनों ही है तो डाई इन लिखा होगा, डाई स्टैंड्स फॉर 2। इसका मतलब है कि 2 के बाद भी डबल बॉन्ड है और 3 के बाद भी डबल बॉन्ड। अगर आइन लिखा है, ये हमने बनाया प्रॉप आइन, पहले तो आइन देख लिया तो इसका मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड है। देन विल पुट 1 प्रॉप लेंगे, प्रॉप में टोटल स्ट्रक्चर है 3 कार्बन एटम। इफ यू सी हियर इट इज रिटन प्रॉप मीन्स आई हैड टू टेक 3 कार्बन एटम, so I have taken 3 carbon atoms, then I have numbered it 1 2 3, then after numbering this we'll do the, जहाँ पे जो चीज़ दी गई है वहाँ पे वो चीज़ हमने लगा देनी है। यहाँ पे आइन दिया गया है और आइन की पोजीशन फिक्स नहीं है, दी नहीं गई, तो इट शुड ऑलवेज बी पुट आफ्टर 1। तो 1 के बाद मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और फिर लास्ट में उसकी वैलेंसी पूरी कर दी। कार्बन की वैलेंसी है 4, तो हमने 4 पूरी कर दी। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 and that's it. That's the basic nomenclature, how we name the compound or how we write down